सुबह से ही लगातार हम लोग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें कि पैसेंजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं उसके चलते कहीं ना कहीं जो लोग जम्मू में थे वो अपने अपने इलाकों में अपने अपने शहरों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। उस बीच में ARTO यानी कि तमाम इस पूरी टीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। सुबह से ही आप देखिए 10 बजे से पूरी टीम बस स्टैंड में और तमाम आसपास के इलाकों में विजिट कर रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर भी किया गया है और जिन लोगों के द्वारा एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहे थे उन पर एक्शन भी लिया गया। ARTO साहब मेरे साथ है। सर, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं 10 बजे से आप लोग एक्टिव है अपनी पूरी टीम के साथ। सुबह से हमें कंप्लेंट्स आई थी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री शेषपाल महाजन जी और RTO जम्मू जसमीत सिंह जी ने इन्फॉर्म किया कि कुछ ऐसे उनको मैसेजेस आए थे कि कुछ ओवर चार्जिंग का मसला चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि रात को जो भी हुआ आपको सब लोगों का उसका पता ही है कि बहुत सिचुएशन एक अजीब किस्म की हो गई है जम्मू के अंदर और पूरे यूं कह लो कि पूरे भारत में ही हुई है। तो उस सिलसिले में कई लोग जो दूर दराज के स्टूडेंट्स थे या ऐसे भी कुछ दूसरे जगहों पे रहते हैं जैसे राजौरी, पुंछ, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, श्रीनगर के जो कुछ पैसेंजर्स थे वो अपने घरों को वापस जाना चाह रहे थे या कुछ आना चाह रहे थे, तो उनके लिए गाड़ियों का अरेंजमेंट करना था, प्लस ओवर चार्जिंग ना हो इसके लिए उन कंप्लेंट्स को हमें देखना था। इसलिए हम सुबह से इस अभियान पे चले थे। अभी तो हम बस स्टैंड के दूसरी साइड जो BC रोड है वहाँ पे जहाँ से टेम्पो वगैरह चलते हैं वहाँ पे सारा वहाँ पे देख के आए और उनको हदायत दी कि आप कोई भी और चार्जिंग नहीं करेंगे। उनके जो भी प्रेसिडेंट थे, टेम्पो ट्रेवलर्स, मिनी बसेस या जो भी दूसरी गाड़ियां हैं और अभी जनरल बस स्टैंड में यहाँ पे आए ताकि यहाँ से भी देखें कि पैसेंजर को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। सुबह सुबह देखा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वो भी अपने घरों की तरफ रुक कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स थे वो डोडा, किश्तवाड़ तमाम जगहों पर जा रहे थे। एक्स्ट्रा चार्ज किए गए और उनसे जब हमने पूछा तो कहते हैं हम लोग मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है, गाड़ियां बेहद कम थी। देखिए, STA के रेट्स जो डिस्प्ले हुए हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है किराया फिक्स करती है, उसका पूरा डिस्प्ले किया हुआ है हमारे पास, उसका पूरा लेके आए और हमने DSP ट्रैफिक को भी वो दिया है अभी कि ये चार्जेस हैं, ये रेट्स है। और हो सकता है कि कुछ छुटपुट घटनाएं ऐसी सुबह जल्दी में, क्योंकि लोग सभी जल्दी में जाना चाह रहे थे तो ऐसी हुई होंगी, तो तभी हमारे पास कंप्लेंट्स आई और उन्हीं कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए हम आए थे यहाँ पे और हमने बहुत कंप्लेंट्स को एड्रेस भी किया। अभी बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियां जो हैं वो अलग से लगाई गई हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना। हाँ, RTO जम्मू से रिक्वेस्ट किया था कुछ लोगों ने कि SRTC की बसेस लगाई जाएं, तो SRTC की बसेस भी आ गई थी, तो वो अभी पैसेंजर जा रहे हैं। अभी काफी सारी भीड़, तकरीबन 80-90% भीड़ जो है कम हो गई है और लोग अपने घरों को जा चुके हैं। कहीं ना कहीं लोग कहीं सर पैनिक भी। देखिए, SRTC की बसेस ऑन डिमांड जहाँ के लिए पैसेंजर का ज्यादा वो होगा तो वहाँ के लिए जाएंगी और राजौरी और पुंछ के लिए भी अगर कुछ बसेस भेजनी पड़ी अगर वहाँ के लिए, तो शायद वहाँ के लिए भी इंतजाम किया गया है। लोग काफी ज्यादा पैनिक हो रहे थे सुबह और 4-4 घंटों से लोग इंतजार कर रहे थे। स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनको चार्जेस जो है ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। देखिए, इस माहौल में कुछ ट्रांसपोर्टर और कुछ गाड़ियां भी बहुत कम तादाद में बाहर आई थी। कुछ लोगों ने गाड़ियां आज नहीं चलाई हैं और कुछ ने चलाई हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है कि डिमांड और सप्लाई का इशू हो सकता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी गाड़ियों की, तो अभी तो वो मीट आउट हो गई है, सारा कुछ हो गया है। सर, ये अक्सर ये देखा गया है कि RTO ऑफिस द्वारा जो है वो जगह जगह पर नाके लगाए जाते हैं, लेकिन आज RTO ऑफिस इतना लेट क्यों? क्योंकि लोगों ने 2-2 हजार रुपए, 1500 रुपए किराया देकर जो है वो यहाँ से गए। ये डिपार्टमेंट इतना लेट क्यों आया सर? 400-450 किराया है, वहां पर 2-2 हजार देके गए सर। ये बहुत देखिए RTO कोई लेट नहीं आया है। RTO को जैसे इस चीज का अज्ञात हुआ कि यहाँ पे ऐसे हो रहा था, हम उसी वक्त एक्शन में आ गए। 9:30 बजे से मैं बस स्टैंड पे घूम रहा हूँ, तो अपनी टीम के साथ। पहले यहाँ पे 1500 रुपए जो है वो किराया मांगा गया, आप कह रहे हैं कि आप 9:30 बजे आए। 9:30 बजे से RTO, ये ARTO साहब हमारे साथ हैं, एक ARTO और थे, और RTO साहब खुद आए हुए थे यहाँ पे। DSP ट्रैफिक भी आई हुई थी यहाँ पे। ट्रैफिक पुलिस ने अनाउंसमेंट करा, साथ में ड्राइवर ने ऑन रिकॉर्ड सर माना है कि हाँ मैं 1000 रुपया लूंगा और ले रहा। देखिए, अगर हमारे संज्ञान में ये बात लाई गई है, आप हमें उस गाड़ी का नंबर दीजिए, हम उसका परमिट कैंसिल कर देंगे, उसका ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे और उसको सीज कर लेंगे गाड़ी को। अगर किसी तरह का कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया ताकि अगर ज्यादा पैसा वसूला जाए तो आपसे कांटेक्ट। देखिए, RTO जम्मू की ऑलरेडी एक हेल्पलाइन है जो कि पब्लिक डोमेन में बहुत देर से है, उसके ऊपर आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। कितने टाइम में क्या सर जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसा लिया उन पर एक्शन? देखिए, कंप्लेंट करने के बाद वो उसको देखा जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब आप बोलोगे कि गाड़ी मान लो कि यहाँ से भर के कश्मीर चली गई, हम कश्मीर में जाके उसको देखेंगे, वहां पे भी इन्फॉर्म करेंगे कि गाड़ी इस नंबर की आई है, तो
ये पूरा स्प्रेड कर दिया जाएगा कि हाँ जी इस गाड़ी को डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ARTOs को बता दिया जाएगा और जम्मू में जब गाड़ी आती है हम उसको पकड़ लेंगे। कुल मिलाकर कितनी गाड़ियां जो है वो आपकी तरफ से लगाई गई? हमारी तरफ से कोई गाड़ी नहीं लगाई जाती है। जो गाड़ी लगाई जाती है वो जो आम ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां जिस रूट की होती है वो लगाई जाती है। अगर वहां पे कुछ कमी होती है तो तब जाके SRTC से गाड़ियां मांगी जाती हैं कि आप इन रूट्स पे और गाड़ियां, और या ट्रांसपोर्टर से अभी हमने 2 रजौरी पहुंच के लिए और एक्स्ट्रा गाड़ियां मंगवाई थी क्योंकि वहां से पैसेंजर्स को कुछ लाना था। तो सर अभी भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जहां पर ARTO साहब खुद अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर मौजूद हैं और सुबह से ही लगातार आप यूनिक वाइज न्यूज पर ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसा जहां पर वसूला जा रहा है वहां पर प्रशासन जो है वो कड़ी कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन अब देखिए स्पेशल बसेस जो है वो लगाई गई हैं और वहीं दूसरी तरफ लगातार लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि आप अगर कहीं आपसे एक्स्ट्रा पैसा वसूला जा रहा है तो आप कंसर्निंग डिपार्टमेंट को जरूर इसकी कंप्लेन करें। और साफ तौर पर आपने ARTO साहब ने कहा कि साफ तौर पर अगर उन्हें कोई कंप्लेन देता है या फिर गाड़ी का नंबर देता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कितनी देर से गाड़ी मिली है? सर सुबह से हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे बच्चे देखे सर साथ में हैं और बहुत सारी फैमिली जो यहाँ पे दरबदर है सर। सुबह कितनी दिक्कत हो रही है बताया जा रहा है यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा भी सर 2-2 हजार मांग रहे हैं सर ऑटो वाले और छोटी गाड़ी वाले बोल रहे 2-2 हजार देंगे तो तब एक पैसेंजर का सर। डोडा जाने का 2-2 हजार मांग रहे हैं? यस सर 2000 वैसे आमतौर पर कितना किराया डोडे का? 500 और 600 रुपए सर। 500-600 किराया है लेकिन अभी आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपसे 2-2 हजार मांगा जा रहा है। सर 2-2 हजार मांग रहे हैं, 1500 सर। हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और गरीबों को जो लूटा जा रहा है सर, अभी जो हालात हमारे यहाँ पे खराब हो गए इसके कारण लोग जो घर जा रहे हैं और यहाँ पर लोगों ने अपना जो है छोटा छोटा परिवार साथ में, किराया भी पूरा नहीं है सर, खाने के लिए भी कुछ नहीं है सर, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों को लूटा। देखिए विशाल जी तस्वीरें दिखाइए, छोटे छोटे बच्चे लेकर ये भाई साहब यहाँ पर इस वक्त सुबह से यहाँ पर गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअल में 500-600 रुपए किराया लेकिन इसे 2-2 हजार रुपए वसूला जा रहा है। अब ये मजबूर लोग 2-2 हजार रुपया पर सवारी देकर डोडा कैसे पहुंचेंगे सर? सर हम तो देख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारे प्रशासन के लिए देख रही है सर, तो अगर हम गवर्नमेंट से अपील यही करना चाहेंगे कि हमारे लिए गाड़ियां दीजिए सर और यहाँ पर जो गरीब लोगों को लूटा जा रहा है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए सर। आपने सुबह से देखा होगा कि ARTO साहब, ट्रैफिक विभाग, तमाम जो डिपार्टमेंट के लोग हैं यहाँ पर लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर आपसे पैसा वसूला जा रहा है तो आप उन्हें गाड़ी का नंबर या कंप्लेन दें। क्या आपने उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की? सर जी हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं, हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं कि हम कांटेक्ट कर सकते हैं सर। जिस गाड़ी वाले ने आपसे पैसे मांगे उसका कोई नंबर नोट किया? सर जी हमें उस वक्त तो सर बहुत सारे लोग थे जो मजबूर है, उन्होंने मजबूर में 2-2 हजार दे के भी अभी सर। आप क्या करोगे गर्मी में बच्चों को लेकर? सर अब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को हम देखते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से सर हम यही देखना चाहते हैं कि देखते हैं हमारा आवाम के लिए कितना सरकार करती है। जब हमने सरकार को वोट देके अपनी सरकार चुना, अपना नुमाइंदा चुना, अपना CM चुना, तो अब देखते हैं हमारी सरकार हमारे लिए क्या करती है सर। अभी कितनी मुश्किल हो रही है, गर्मी इतनी ज्यादा, बच्चे हम तो सर कितने लोग हैं सर? हम तो सर मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, मेरे बच्चे हैं सर, उनके बच्चे हैं आगे, यानी कुल मिला के डोडा का अगर देखिए 200-250 लोग अभी यहाँ पे दरबदर है सर। तो RTO साहब वहाँ पर हैं तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें कि आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाए। सर RTO साहब से क्या बात करेंगे सर, हमें यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी वो लोगों को 2-2 हजार लेके सर निकल गई, यहाँ पर अभी कोई गाड़ी नहीं हमारे लिए यहाँ पर है सर। पैसे भी नहीं है आपके पास? सर पैसे तो सर नहीं है हमारे पास, हम कैसे दे सकते हैं सर? 2-2 हजार रुपए कहाँ से देंगे सर? तो आप जितना किराया उतना ही दे, अगर नहीं एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं आप, हम ऑनलाइन आप हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत आएगी आप हमें बता सकते हैं, ये ARTO साहब वहाँ पर, उनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जैसे ये भाई साहब हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ पर मजबूर हैं, सुबह के यहाँ पर खड़े हैं और 500 की जगह इनसे 2-2 हजार जो है वो दिया जा रहा है। अब मजबूरन ये लोग यहाँ पर इतनी गर्मी में बच्चों को यहाँ पर लेकर खड़े हैं, लेकिन सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ARTO साहब यहाँ पर हैं और उनको फिर से बताएंगे कि यहाँ पर अभी भी जो पैसा है जो वसूला जा रहा है। साफ तौर पर ये तस्वीरें आप बस स्टैंड की देख रहे हैं। सर आपसे एक बात करना चाहेंगे, ये सुबह से कह रहे हैं कि हम बच्चों के साथ यहाँ पर खड़े हैं, इनके साथ महिलाएं भी हैं और 500 की जगह 2-2 हजार जो है वो लूटा जा रहा है। कहाँ के लिए? सर कारागुंदों के लिए सर। कारागुंदों की गाड़ी है क्या? टेम्पो चलेंगे सर जिन्होंने 1000 रुपए पर पैसेंजर लिया सर, यहाँ से 1500 2-2 हजार मांग रहे थे, लेकिन 1000 पे गाड़ियाँ चलेंगी सर। कितने बजे? सर 12 बजे के करीब से यहाँ से गाड़ी चलेगी। कहाँ से? ये इंदिरा चौक से सर। इंदिरा चौक में अभी हमारा जाना बाकी है, अभी हम जाएंगे वहाँ पे। वहाँ का भी गाड़ी कौन सी है? गाड़ी कौन सी थी? टेम्पो ट्रैवलर? टेम्पो है सर, टेम्पो है सर। नंबर है? गाड़ी का नंबर
पर हमने सर वहाँ पर लोगों की ऐसी अफरा तफरी थी कि हमें नंबर देखने के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे सर साथ में, तो इतना टाइम हमें नहीं मिला कि हम गाड़ी अभी इंदिरा चौक जाएंगे और उसका इस चीज का देखेंगे अभी। फिलहाल इंतजामिया सर जी हम आरटीओ साहब से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आरटीओ साहब हमारे दुख दर्द को समझे, क्योंकि इस वक्त हम बच्चों के साथ बहुत मजबूर है सर। जो गोलाबारी हो रही है रात को, हमारे बच्चे बहुत परेशान हो गए, रात को सोए नहीं सर, रो रहे थे सर बच्चे। टेम्पो ट्रेवलर में क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, वो एक सवारी के लिए अगर जाना होगा तो पूरा टेम्पो भर के पूरे टेम्पो का किराया लेगा वो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब होता है कि आपको पूरी गाड़ी बुक करके जाना है। अगर आप अकेले बच्चों के साथ अपनी फैमिली को ही उसमें जाना चाहते हैं तो आपको पूरा किराया देना पड़ेगा पूरी गाड़ी का। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है। अगर वो स्टेज कैरेज होता तो वो किराया ज्यादा ले सकता है। अगर उसने आपको बोला कि मैं गाड़ी का पूरे का इतना लूंगा तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, वो तो पूरा लेगा ही। पर सवारी कह रहे हैं, वहाँ पर और भी सवारियां थी, कह रहे हैं कि पर सवारी वहाँ पर 2000 मांगा जा रहा था, 1500 से 2000। नहीं, वो देखो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो है वो इंडिविजुअल पैसेंजर्स नहीं उठा सकता है, वो आपको गाड़ी बुक करके जाना होगा। क्या पर्सनल गाड़ी कर रहे थे आप वहाँ पर कि आप सिर्फ अकेले खुद ही जा रहे थे? नहीं सर, बहुत सारे पैसेंजर थे सर जो यहाँ। अभी से 1500 2000 मांगे। यस सर। तो फिलहाल ARTO साहब देखिए अभी पब्लिक डिमांड पे वो चले जा रहे हैं, इस सिचुएशन को देख के वो एक एक सवारी को लेके जा रहे हैं, लेकिन अलाउड नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, आपको पूरा गाड़ी बुक करके जाना है। अगर स्टेज कैरेज है जैसे बसेस हैं दूसरी, तो उसमें आपको इंडिविजुअल किराया लिया जाएगा। फिलहाल साफ तौर पर देखिए कि ARTO साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ARTO साहब भी यहाँ पर हैं और लोगों की यहाँ पर बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इमीडिएटली इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। अगर आपसे भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज वसूल रहा है या फिर एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, मनमानी कर रहा है, तो आप ARTO साहब को जरूर बता सकते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको बडसन से दिखा रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें हमने सुबह आपको इंदिरा चौक से भी दिखाई और सुबह 10 बजे से लेकर ये पूरी टीम अलग अलग जगहों पर विजिट कर रही है और जहां जहां पर एक्स्ट्रा पैसा और एक्स्ट्रा किराया वसूला जा रहा है वहां पर इनके द्वारा एक्शन भी लिया जा रहा है। तो चलिए तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे यूनिक वेस्ट न्यूज के साथ। मैं हूं गुप्ता, मेरे सहयोगी विशाल जी के साथ। धन्यवाद।